हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ अपना कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ, कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? कई दिन से मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी, तो कुछ मेरे को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने कुछ ना फ़ोन में देखा ना टीवी में देखा, टाइम ही नहीं था देखने का। फिर उसके बाद मेरे घर में कई सारे काम पेंडिंग थे, उसमें लगी रही तो भी इतना कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल से मैंने अपना थोड़ा फ़ोन वगैरह देखा, तो अभी जो पूरे भारत में जिस चीज़ का हड़कंप मचा हुआ है, इतना बवाल हो रखा है, वो सारी चीज़ों को मेरे को तो अभी पता पड़ा। कल मैंने जब वो सारी वीडियोस देखे जब सारी न्यूज़ वगैरह देख रही थी, मैं कल से मैं वही देखे जा रही हूँ। तो मैं बता नहीं सकती आपको, मैं कल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा डिप्रेशन से मैं आ गई हूँ मैं, है ना। रात भर तो मेरे को मैं सो नहीं पाई, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं मेरे, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। अभी जो कोलकाता में जो केस हुआ है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था सच में। मैंने जब कल से उसको देखा, तो मैं कल से बस उसी की न्यूज़ वगैरह देखे जा रही हूँ, और देख देख के ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है ना। जो सारी चीज़ें मैंने उसमें देखी, क्या हुआ, किस तरीके से उस लड़की के साथ में इतना गलत काम किया, उसके बाद उसे किस तरीके से मारा, तो क्या बोलूँ। मेरी भी बेटी है, मैं एक सिंगल मदर हूँ। लेकिन जो सिंगल नहीं होते, जो पेरेंट्स साथ में रहते हैं, उनके भी तो बहुत सपने होते होंगे, है ना। उसके लड़की के माँ बाप के कितने सपने होंगे, उनने उस किस तरीके से पढ़ाया लिखाया होगा। माँ बाप के सपने होंगे, बच्ची के सपने होंगे। क्योंकि मेरी भी बेटी है एक, मुझे पता है मैं अपनी बेटी के लिए मैंने अपनी जी जान लगा रखी है, उसकी लाइफ बनाने के लिए, उसके लिए क्या क्या सपने देख रखे हैं, उसकी कैसे भी करके लाइफ बन जाए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, सॉरी। मेरे सामने बार बार वही सब चीज़ें आ रही हैं, उसका चेहरा आ रहा है लड़की का, जिस तरीके से उसे मारा है, वो सारी चीज़ें दिमाग में वो एकदम पिक्चर की तरह घूम रही हैं मेरे सामने, कि इस तरीके से हुआ, इस तरीके का हुआ होगा। क्या करें लड़कियाँ, क्या करें। हाँ, आजकल लड़कियों को पढ़ाओ नहीं तो मुसीबत है ना। कहाँ उन्हें पढ़ाएं, कहाँ उन्हें घर में कैद करके रख लें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो बाहर भी भेजेंगे, कॉलेज भी जाएगी, है ना। बच्चे पढ़ाएंगे तो बाहर भी जाएंगे। मैं क्या बताऊँ, मैं ना कुछ बोल नहीं पा रही हूँ जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ। बस मुझे अंदर ही अंदर इतनी घुटन हो रही है अपनी बच्ची को लेके। जो भी इतनी बच्चियां हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, दिनों रात पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, और ना इतना पढ़ाने लिखाने के बाद हम लोग घर में भी बिठा लेंगे, तो उस पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या है। सारे माँ बाप यही कोशिश कर रहे हैं, हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा, लड़का हो या लड़की, कुछ पढ़ लिख के बन जाए। उसके लिए कितने सपने देखते हैं, उस लड़की के माँ बाप ने कितने सपने देखे होंगे उसके लिए। मैं ये चीज़ अच्छे से समझ सकती हूँ कि मेरी भी एक बच्ची है। कैसे कैसे लोग ऐसा कर देते हैं किसी के साथ में, क्यों क्यों हो जाता है ऐसा। ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्या कौन सा रूप आ जाता है ऐसे लोगों के सामने। पहले वो निर्भया वाला केस, फिर वो प्रियंका डॉक्टर, वो भी डॉक्टर थी, उसको जिंदा जला दिया था। अभी ये केस, ये भी एक डॉक्टर बनी गई थी, ट्रेनिंग पे थी,
कितने सपने देखे होंगे उस लड़की ने, कितनी मेहनत की होगी अपने आगे की ज़िंदगी के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए। उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो जाएगा। ऐसी कौन सी हवस होती है ऐसे लोगों की जो उस किसी के बारे में कुछ सोचते भी नहीं है। मेरी बेटी है, मुझे मुझे पता है उस ये सब देख देख के मुझे कितना डर लग रहा है अपनी बच्ची के लिए। क्या करूँ। क्या करें, पढ़ाई लिखाई नहीं बच्चों को, घर में बिठा ले बेटियों को, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दें, बाहर भेजे तो दरिंदे बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं देख ही रही थी कि एक मेरे यूट्यूबर है, उनकी मैं वीडियो देखती हूँ, वो दिल्ली से हैं, वो भी सिंगल मदर है, वो विधवा है, उनके 2 बच्चे हैं। वो तो उनका भी एकदम से मैं वो देख रही थी और एकदम से उनका वीडियो आ गया कि उनके स्कूल में ही एक लड़की पढ़ती थी, 9 साल की लड़की थी। उस लड़की के साथ में एक 28 साल के लड़के ने रेप कर दिया और उसका लड़के का साथ दे रहे हैं उसके माँ बाप, पैसे वाले लोग थे ना इस वजह से। तो ये क्या हो रहा है, लड़कों क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं रोकते लड़कों के कि जैसी तुम्हारी बहन है, जैसी तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, वैसे दूसरे की लड़की को उसी नज़र से देखा करो। क्यों नहीं देखते लोग। कहते हैं हिम्मत बनो, लड़के ये सिखाओ वो सिखाओ, हाँ ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, ये सारी चीज़ें लड़कियों को ही क्यों सिखाया जाता है। लड़कियों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि अपनी नज़र अच्छी रखो, अपनी नज़र गंदी मत रखो, अपनी नज़र मत गंदी करो, किसी को उस नज़र से मत देखो। लड़कों को क्यों नहीं सिखाते। लड़कों को क्या सिखाते हैं, कमेंट पास करना। कोई भी लड़की जा रही है, अरे क्या लग रही है, क्या माल है, हाँ कैसे कैसे लोग अपने मुंह में से इतने गंदे शब्द निकाल देते हैं किसी की बहन बेटी के लिए। अगर वो इसी को उनकी बहन के साथ ये सब करे कोई, और उनकी बहन के लिए ऐसा करते ही होंगे, है ना। अगर उनके सामने अगर ऐसा कोई करे तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। तो दूसरे की बहन बेटी के लिए कैसा ऐसे लोग बोल देते हैं, कैसे ऐसे लोग ऐसे मुँह से ऐसे शब्द निकाल देते हैं। मैं सच बता रही हूँ, जो जो आदमी वो कलकत्ता में जो केस हुआ है, अगर मेरे सामने होता है ना तो कानून तो बाद में सज़ा देता, मैं उसकी खुद ही जान ले लेती। सच में मैं अपनी बच्ची के लिए, मैं जब भी जाती हूँ ना कहीं बाहर, मुझे पता है मैं उसे कितनी उससे लेके जाती हूँ। मैं चारों तरफ ऐसे देखती हूँ मेरी बेटी की तरफ कोई गंदी नज़र तो नहीं देख रहा। मैं इतना वो करती हूँ, मेरे को लगता है किसी की मेरी बच्ची पर कोई गंदी नज़र ना पड़ जाए। क्योंकि मैंने इतने सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बचपन से देखा है। मेरे साथ कई बार गलत होते होते बचाया बचपन में, जब मैं ये सारी चीज़ें जानती भी नहीं थी, जब भी तो मुझे ये सारी चीज़ों के बारे अच्छी तरीके से मुझे पता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी बेटी को मैं कहीं ना भेजती हूँ, लेकिन स्कूल तो भेजना पड़ेगा, कॉलेज तो भेजना पड़ेगा, कोचिंग तो भेजना पड़ेगा, जब कुछ बनेगी तो कहीं बाहर भी भेजना पड़ेगा। लेकिन अब इतना डर लग रहा है मुझे, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। प्लीज़ बस करो, अब जीने दो, इन बच्चियों को जीने दो, इन्हें अपनी लाइफ बनाने दो। अब मत करो किसी के साथ ऐसा, बस करो। मैं ये सारी चीज़ें देख देख के इतना परेशान हो गई हूँ, मेरे को मुझे अपनी बच्ची के लिए बहुत डर लग रहा है। अपनी बच्ची, सारी बच्चियाँ सबकी बच्चियाँ जैसी ही होती है। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी के साथ इतने गंदे तरीके से उसे मारा है, उसी आंखों पर आंखें। क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस दुनिया में। भगवान ऐसे लोगों को इस दुनिया में भेजता ही क्यों। मत भेजो ऐसे लोगों को जो राक्षस के रूप में आ जाते हैं ऐसे लोग। आज तक मैंने अपनी शादी के बाद
4 साल अपने पति के साथ में बिताए, तो ये समझ लो एक राक्षस के साथ ही मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल उसके साथ में बिताए। वो भी एक तरीका राक्षस ही था। उसके बाद सोचा कि छोड़ो, चलो अब अपनी अपनी लाइफ ज़िंदगी में अकेले खुश रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले जिएंगे, किसी का सहारा नहीं है, नहीं लेना है ना। और ले भी नहीं रहे, कोशिश भी कर रहे हैं अपने अपने आप में अकेले रहने की कोशिश। लेकिन ये सारी चीज़ें देख देख के मैं इतना इतना सोचती हूँ अपनी बच्ची के लिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। कैसे होगा अगर यही सब चलता रहा, तो मैं कैसे कैसे अपना सपना पूरा कर पाऊँगी, कैसे उसका सपना पूरा कर पाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी अंदर। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बात करती हूँ तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगेगा। बेटी से मैं नहीं कह सकती, वो इस तरीके से देखेगी मेरे को तो बहुत परेशान हो जाएगी। वो कल से देख तो रही है मेरे को, लेकिन मैं उससे इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बस थोड़ा सा आप लोगों से मैंने मन हल्का कर लिया अपना। बस करो यार, जीने दो उन बच्चियों को जो इतनी दिनों रात मेहनत कर रही है कुछ बनने के लिए। उनके कैसे क्या कर देते हो उनके साथ में, क्यों? बस करो अब, बस करो।